मोदी सरकार बेशरम इस्तीफा दे। पहलगाम हमले का ड्रामा रचाने वाली मोदी सरकार ने अपने ही जाल में फंस गई। हकायक मस करने पर लोकसभा में तूफान बरपा। पाकिस्तान के हाथों गिराए जाने वाले राफेल तैयारे की तस्वीर भी इजलास में पेश। 22 अप्रैल को क्या हुआ और क्यों हुआ, खोखले बयानात नहीं, जवाब जानना चाहते हैं। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने सवालात की बौछार कर दी। बोली, अमित शाह की नाक के नीचे मणिपुर जलता रहा, दिल्ली फसादात हुए, पहलगाम वाकया हुआ, भारतीय अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी फट पड़े। बोले कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने 29 बार कह दिया कि उन्होंने सीज फायर करवाया, जंग बंदी नहीं की और तैयारे नहीं गिरे, तो मोदी कह दें कि ट्रंप ने झूठ बोला। पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। बठिंडा के करीब वो मकाम खुद राफेल तैयारे का मलबा देखा। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की। भारत के रुकने पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बोले, हमारे बेहतरीन एयरक्राफ्ट की लीमो मिर्च लगाकर पूजा की गई, वो कितना उड़े थे। इंटेलिजेंस नाकामी की जिम्मेदारी किसकी है। मोदी सरकार में दहशतगर्द हमले क्यों हो रहे हैं। भारतीय वजीर दाखिला से सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो सकी। सच्चाई बेनकाब करने पर साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम के बयान पर गुस्सा आ गया। अमित शाह बोले, चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी, पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा। साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि पहलगाम वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। अफवाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको इस्तेमाल किया। दुनिया मोतरफ है, पाकिस्तान ने भारत से तारीखी जंग जीती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके कि पाकिस्तान भारत जंग उन्होंने रुकवाई। पाकिस्तान के इससे बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भरपूर जंग लड़ी। पाक फ़ौज ने बहादुरी, महारत के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया। इसमें हमारे फ़िज़ाई अफ़वाज ने भी शानदार अंदाज में अपनी जुर्रत दिखाई। वज़ीर आज़म ने लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर दिया। बानी के बच्चे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे। PTI ज़राए के मुताबिक बानी के बच्चे एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। तहरीक पार्टी ने चलानी है। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। बानी PTI के बच्चों का पाकिस्तान न आने पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी की कोई भी तहरीक बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होती। वर्कर और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। खदशा पहले से था, दीवार पर लिखा नजर आ रहा था, हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा आईनी हक है कि हमारा केस हमारी मर्जी का वकील लड़े। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने के बजाय आइन और कानून को फॉलो करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है, न तुम्हारी हैसियत है। रिहाई तो होनी है अदालतों से,
बाकी हमने एक तहरीक पहले से शुरू की हुई है, हम चला रहे हैं उसको। 5 अगस्त को जो है इंशाल्लाह हर जिले, हर हल्के और हर शहर में हर जगह पे लोग निकलेंगे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिराकर दिखाओ, वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का मुखालफिन को एक बार फिर चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलेंगे। मुकदमात से घबराने वाले नहीं, मेरे ऊपर झूठे और मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से 9 मई मुकदमात में आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जियों पर फौरी नोटिस लेने की अपील। लिखा, अदालतें रात 2 से 3 बजे तक समातें करती रही हैं। सियासी इंतकाम के जरिए इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है। मुनसिफाना ट्रायल, मीडिया रसाई, पुलिस ज्यादतियों पर अदालती इंक्वायरी की जाए। चीनी के मामले पर कौम से 287 अरब रुपए का धोखा हुआ। निशानदही करने वाले पंजाब के केन कमिश्नर को हटा दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में PTI रुकन रियाज फतियाना का दावा। ख्वाजा शिराज बोले, ये डाके उस वक्त क्यों पड़ते हैं जब मिल्स मालकान की हुकूमत आती है। मलिक आमिर डोगर का इस लिस्ट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोगों के नाम होने का इंकशाफ। डॉक्टर अफनानुल्लाह और शाजिया मरी का एहतजाज। डॉक्टर अफनान ने पूछा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाम तो क्या, मगर ये नहीं बताया कि आपकी पार्टी किसने बनाई। शाजिया मरी ने मलिक आमिर डोगर का बयान तवज्जो हासिल करने की कोशिश करार दे दिया। चीनी के दाम बेलगाम, डीलर्स और शुगर मिल्स मालकान की लड़ाई में अवाम पिस गए। मुल्क भर में हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर चीनी नायाब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की सप्लाई मुअत्तल। फ़ी किलो कीमत 190 रुपये तक जा पहुँची। कराची समेत दीगर शहरों में भी नर्ख 180 रुपये से ऊपर। शहरियों का मुताल्लिका इदारों से सरकारी कीमत पर फ़रोख्त को यकीनी बनाने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वाले अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। केन कमिश्नर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी सेल कायम। चीनी की फराहमी मुतासर करने वाले सप्लायर्स और शुगर मिल्स के बारे में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स मुरतब करेंगे। शदीद गर्मी में 20-20 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। किसी एक बिजली चोर की सज़ा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि अब मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, बिजली के भी प्रीपेड मीटर शुरू किए जाएं। बिजली की तरसीली कंपनियों को लोड शेडिंग का हल तलाश करना होगा। कराची के अवाम से कि इलेक्ट्रिक भत्ता ले रही है। असम्बली मुतालबा करती है भत्ता वसूल करना बंद किया जाए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का इजहार ख्याल। बोले, लोड शेडिंग से पूरे सूबे के अवाम परेशान हैं। कराची से कश्मीर तक अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि भारत से मशरूत नहीं जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। दुनिया में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत से सिर्फ दहशतगर्दी पर नहीं, तमाम मामलात पर बातचीत होगी। पानी का रुख मोड़ा गया तो उसे जंग तस्वुर किया जाएगा। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वाज़ेह किया, पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है।
सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करेंगे। किर्गिस्तान के साथ रवाबित को फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक दोस्त ममालिक के वफूद आ रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और गवर्नर हाउस आए हैं। भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान खित्ते में सुपर पावर बन गया है। नायब वज़ीर आज़म किर्गिस्तान बोले, गवर्नर सिंध से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान के साथ तारीख़ी ताल्लुकात कायम हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब कत्ल किए गए साजिद मसीह का निकाह नामा सामने आ गया। साजिद मसीह ने 22 जुलाई को इस्लाम कबूल किया और उसी दिन निकाह किया। DIG साउथ के मुताबिक साजिद मसीह और लड़की सना को टारगेट करके कत्ल किया गया। दोनों को सर के पिछले हिस्से पर एक गोली मारी गई। जाए वक़ुआ से मोबाइल फ़ोन मिला जिसमें सिम मौजूद नहीं। लड़की सना के घर वाले गुजरमाला से लाश लेने कराची आएंगे। कराची में चलती ट्रेन से खातून की बच्चे समेत छलांग लगाने की वायरल वीडियो पर रेलवे हुकाम की वजाहत, कहा कि वाक़या काला पुल के करीब पेश आया। वीडियो से वाज़ेह होता है खातून खुद उतरने की नीयत से खड़ी थी। वीडियो को बगैर सियाक़ो सबाक़ के पेश करके अफवाहें फैलाना दुरुस्त नहीं। नौशेर और फिरोज में फायजा चन्ना कत्ल केस, मकामी अदालत ने मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला को जिरगे के बाद वडेरे की हवेली में अमानत के तौर पर रखा गया था। फैसले पर अमल दरामद से कबल ही मुल्जिमान ने फायजा को अगवा करके कत्ल कर दिया। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर शादीशुदा खातून का कत्ल, मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मकामी अदालत में पेश। अदालत ने 2 मुल्जिमान राशिद महमूद और ख्याल मोहम्मद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब, नाम नेहात लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। इससे कबल भी फितनाल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुताद्दिद दहशतगर्द नाम नेहात लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। गजा में खुराक के लिए जाने वालों को मौत मिल गई। काबिज इसराइली फ़ौज ने इमदाद की मतलाशी मजीद 19 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। सुबह से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 62 हो गई। शोहदा में 19 इमदाद की मतलाशी भी शामिल। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले, इसराइली आबादकार ने गोली मारकर फ़लस्तीनी फुटबॉलर और इंसानी हकूक़ के कारकुन ओदा हज़लैन को शहीद कर दिया। गजा में इसराइल के पैदा करदा कहर से फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। गजा में खुराक की किल्लत के बाइस कीमतें आसमान को छूने लगी। गजा में 1 किलो आटे की कीमत $60 यानी पाकिस्तानी 16,800 रुपये। 1 किलो दाल की कीमत $35 पाकिस्तानी 9,800 रुपये से तजावुज़ कर गई। यूनान में इसराइली जहाज़ की आमद पर शहरियों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने जहाज़ को क्रेट की बंदरगाह पर लगरअंदाज होने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। यूनानी हुकूमत से इसराइल से हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम भी लहराया। पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत।
चीनी दारुल-हुकूमत बीजिंग में शदीद बारिशें, 38 अफराद हलाक, मुताद्दिद सड़कें तबाह। रवां हफ्ते शुमाली चीन के मुख्तलिफ इलाके बशमूल बीजिंग में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ हादसात में 30 अमवात की तस्दीक। हांगकांग में मुसलसल और शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पहाड़ी इलाकों में पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि कुदरती आबशार का मंजर पेश करने लगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज T20 सीरीज कौमी स्क्वाड की लॉर्ड्स हिल के ब्राउड काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने खूब फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की, वार्म अप, एक्सरसाइज, ड्रिल्स भी की। पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। और ताशकंद में वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में शिकस्त। अर्जेंटाइन ने सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से हराया। कौमी टीम पहले ही नॉकआउट मरहले में पहुंच चुकी। ग्रुप ए में 4 फतुहात और 13 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान की टॉप पोजीशन रही।